मंजुल सौपनों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता ज्यों सुरभित शहरों के छाया में बुल्ले का विभव बिखरता ज्यों। प्रस्तुत पद्य भाग हिंदी साहित्य के छायावादी कवि श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कात्यायनी के लज्जा सर्ग से अवतरित है। लज्जा सर्ग में कवि ने लज्जा नामक मनोभाव का सुंदर एवं स्वाभाविक वर्णन किया है। यह विधा एक बार पुनः लज्जा नाम के मनोभाव को संबोधित करते हुए कहती है, हे अपरिचित छाया मूर्ति, जिस प्रकार सुंदर सौपनों में मनुष्य चेतन जगत को भूल जाता है और उसके मन में एक मस्ती सी बिखर जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे उदय से मेरे मन में एक मस्ती सी उत्पन्न हो गई है और मुझे मन की सभी क्रियाएं दिखाई देने लगी है। जिस प्रकार सुगंधित लहरों के बुलबुलों का वैभव उत्पन्न होता है और अपनी क्षणिक सुंदरता दिखाकर उसी में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे हृदय में उदित होकर अपना प्रभाव दिखाती हो और फिर उसी में विलीन हो जाती हो। तात्पर्य यह है कि जब लज्जा नामक मनोभाव नारी के हृदय में उदित होता है तो मन में मस्ती सी छा जाती है तथा सुगंधित लहरों के बुलबुलों का सा वैभव उसे आनंद प्रदान करता है। विशेष यहाँ कवि ने ऐसी नारी की मनस्थिति का वर्णन किया है जिसके मन में लज्जा नामक मनोभाव उत्पन्न हो गया है। यह वर्णन बड़ा भव्य एवं कलात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। उत्प्रेक्षा का सुंदर एवं स्वाभाविक प्रयोग है। कवि ने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है कि लहरें तो सदैव रहती हैं, लेकिन बुलबुले उत्पन्न होते हैं या नष्ट होते हैं। साहित्यिक हिंदी भाषा का सहज, सरल एवं बोधगम्य प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भाव व्यंजना में सहायक है। आगे है, माधव को सरस कुतूहल का आँखों में पानी भरे हुए, बसी ही माया में लिपटी, अधरों पर उंगली घरे हुए। माया मोह का जादू, अधर ओठ माधव बसंत, आँखों में पानी भरे हुए, आँखों में आनंद उत्प्रेरित अश्रु कण, अधर ओठ माधव बसंत। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य भाग हिंदी साहित्य के छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य कात्यायनी के लज्जा सर्ग से अवतरित है। इस पद्य पंक्ति में अमूर्त और मूर्त दोनों प्रकार के उपमानों का प्रयोग करते हुए लज्जा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। श्रद्धा लज्जा को संबोधित करती हुई कहती है, हे अपरिचित छाया मूर्ति लज्जा, तुम आकर्षण के जादू से युक्त नायिका के समान मेरी ओर बढ़ती आ रही हो। तुम्हारा रूप बड़ा ही सुंदर और आकर्षक है। तुम अपने ओठों पर उंगली रखकर दूसरों को मौन रहने का संकेत कर रही हो, लेकिन तुम्हारी आँखों में बसंत ऋतु की सुंदरता, जिज्ञासा और आनंद से आंसू भरे हुए हैं। भाव यह है कि तुम्हारी आँखों में बसंत ऋतु की मनोहरता दिखाई देती है, साथ ही आश्चर्य और आनंद के कारण तुम्हारी आँखों में आंसू भर गए हैं। यहाँ कवि ने लज्जा नामक मनोभाव का मानवीकरण करते हुए उसे कलात्मक रूप प्रदान किया है। कवि ने उसे एक ऐसी नायिका का रूप दिया है जो माया में लिपटी अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत कर रही है तथा जिसकी आँखों में आनंद अतिरेक के आंसू समाये हुए हैं। प्रस्तुत पद्य भाग में माधव शब्द नवजीवन का प्रतीक है, अतः यहाँ रूपातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण पद्य भाग में मानवीकरण और समासोक्ति अलंकार की योजना है।
मूर्त विश्व की सुंदर योजना है। साहित्यिक हिंदी भाषा का सहज, सरल एवं बोधगम्य प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भाव व्यंजना में सहायक है। माधुर्य गुण तथा श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। आगे है, नीरव निशिथ में लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाई सी आलिंगन का जादू पड़ती। नीरव सन्नाटे वाले निशिथ मतलब अर्धरात्रि, आलिंगन गले मिलना, जादू पड़ती प्रेरणा देती। प्रस्तुत पद्य भाग हिंदी साहित्य के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामयानी के लज्जा सर्ग से अवतरित है। लज्जा सर्ग में कवि ने लज्जा नामक मनोभाव का मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। यहाँ कवि श्रद्धा के शब्दों के माध्यम से लज्जा नामक मनोभाव और उससे उत्पन्न क्रियाओं का वर्णन करता हुआ कहता है, हे लज्जा की छाया मूर्ति, इस शांत आधी रात में लता के समान बढ़ती हुई तुम कौन हो, जो मेरी ओर बढ़ती चली आ रही हो। तुम अपनी कोमल भुजाओं को फैलाए मानो आलिंगन का आकर्षण उत्पन्न कर रही हो। जैसे कोई लता वृक्ष का आलिंगन करने से बड़ी शीघ्रता से उसकी ओर अग्रसर होती है, उसी प्रकार तुम भी आगे बढ़ती हुई मुझे प्रेमालिंगन की प्रेरणा दे रही हो। तात्पर्य यह है कि नारी में लज्जा इस बात का प्रतीक है कि वह अपने प्रियजन के आलिंगनबद्ध होना चाहती है। विशेष, यहाँ कवि ने लज्जा नामक मनोभाव का बड़ी कुशलता से वर्णन किया है और उसे भुजाएं फैलाए आलिंगन के लिए आगे बढ़ते हुए चित्रित किया है। उपमा एवं उल्लेख अलंकार का सुंदर प्रयोग है। साहित्यिक हिंदी भाषा का सहज, सरल और बोधगम्य प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भाव व्यंजना में सहायक है। माधुर्य गुण और श्रृंगार रस का प्रयोग है। आगे है 5वां नंबर, किन इंद्रजाल के फूलों से लेकर सुहाग कण राग भरे, सिंदूरी सिर नीचा करे हो, गूथ रही माला जिससे मधुधार धरे। शब्दार्थ, सुहाग कण मतलब सिंदूर के समान पराग के कण ढरे बहती रही हो। मधु पार मतलब आनंद की धारा। राग, प्रेम और लालिमा। प्रस्तुत पद्य भाग हिंदी साहित्य के छायावादी कवि श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य कामयानी के लज्जा सर्ग से अवतरित है। इस सर्ग में लज्जा नामक मनोभाव का वैज्ञानिक वर्णन किया है। यह लज्जा श्रद्धा लज्जा की छाया मूर्ति से प्रश्न करती हुई उसके प्रभाव का परिचय देती है और उसे कहती है, हे छाया मूर्ति, तुमने किन जादू के फूलों के द्वारा लाल रंग के पराग कणों को एकत्रित कर लिया है। साथ ही तुम इन फूलों से अपना सिर नीचा करके एक ऐसी माला बना रही हो जिससे पुष्प रस की मधुर धारा प्रभावित हो रही है। तात्पर्य यह है कि हे छाया मूर्ति, तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरने के लिए फूलों के मकरंद को इकट्ठा कर लिया है। भाव यह है कि लज्जा ही नारी को सौभाग्यवती बनने की प्रेरणा देती है। विशेष, यहाँ कवि ने उस परंपरा की ओर संकेत किया है जिसके अनुसार स्त्रियां अपने सुहाग के प्रतीक के रूप में मांग में सिंदूर भरती है तथा फूलों के द्वारा केश प्रसाधन करती है। कवि ने लज्जा को एक नायिका के रूप में चित्रित किया है जो मानव श्रद्धा के सौभाग्य के लिए न केवल फूलों के परागण एकत्रित कर रही है बल्कि उसके लिए फूलों की माला भी बना रही है। सुहाग कण में रूपाक्ष, शोक्ति और श्लेष अलंकार है। साहित्यिक हिंदी भाषा का सहज, सरल और बोधगम्य प्रयोग है। शब्द चयन सर्वदा उचित एवं भाव व्यंजना में सहायक है। माधुर्य गुण एवं श्रृंगार रस है। तो ये हो गए 5।